हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं सिंगलटन पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं कि आपके इंडस्ट्री लेवल पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फेस होती है जब भी आप कोडिंग कर रहे होते हो। वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी रिपीट हो रही होती हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे एक कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं कि अगर आप इनको फॉलो करोगे, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो वो प्रॉब्लम्स जो रिकर हो रही हैं काफ़ी बार, वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी। तो वो डिज़ाइन पैटर्न्स बना दिए जाते हैं। उनमें से सबसे सिंपल एक डिज़ाइन पैटर्न होता है सिंगलटन पैटर्न। तो उसके बारे में देखेंगे। तो सिंगलटन सुन के ही लग रहा होगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंगल, है ना, ऐसा कुछ। उससे पढ़ने से पहले यार, लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस किया था ना। इनहेरिटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता ना। मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं करता वो बताऊंगा, लेकिन वो फिर उस वीडियो में नहीं बताया था, तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं उसे। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स को एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट टू क्लासेस में डिफाइन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग एंड द सब क्लास कांट चूज विच वन टू पिक। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आपने सपोज दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, P1 पेरेंट है, P2 पेरेंट है और एक चाइल्ड है, उसने दोनों को एक्सटेंड कर लिया। अब पेरेंट P1 के पास भी कुछ प्रॉपर्टी है और P2 के पास कुछ प्रॉपर्टी है। वो दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो जो चाइल्ड है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कौन सा वाला बिहेवियर मुझे लेना चाहिए, है ना। सपोज करो, एक छोटा सा टिपिकल एग्जांपल ले लो। सपोज हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक पर्सन क्लास बनाई थी, है ना। तो सपोज करो ये पर्सन क्लास है, इसके पास प्रॉपर्टी है वॉक, ठीक है। और लेट्स से एक एनिमल क्लास है और इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है वॉक। और आपने क्या किया, ये दोनों पेरेंट्स क्लास हैं किसकी? इस चाइल्ड क्लास की। एक आपने चाइल्ड क्लास बनाई, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके दो पेरेंट्स हो गए, आपने पेरेंट्स रख दिए पर्सन और एनिमल। अब ये जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास जब वॉक एक्सेस करेगी कि चाइल्ड डॉट वॉक, तो ये किसका एक्सेस करेगी? ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये पर्सन का एक्सेस करे या एनिमल का एक्सेस करे, है ना। क्योंकि इसने तो दोनों का एक्सटेंड किया और दोनों ने अपना अपना बिहेवियर यहाँ पे बता रखा है कि इसका वॉक ये काम करेगा, इसका वॉक ये काम करेगा। तो इस चाइल्ड को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जावा में क्या किया गया कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी को डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं कि आपने बेसिकली इसके ऊपर एक और क्लास होती है, उसे सपोज करो कोई ग्रैंडफादर क्लास है, ठीक है, ग्रैंडफादर क्लास है और ग्रैंडफादर के फिर दो फादर क्लास हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की जो चिल्ड्रन है वो फादर होंगे, ग्रैंडफादर के चिल्ड्रन फादर हैं। तो एक ग्रैंडफादर के दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, हाँ, दो चिल्ड्रन हैं। अब उन दोनों चिल्ड्रन ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी थी ग्रैंडफादर के पास, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने यहाँ पे अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया, ओवरराइड कर लिया, और इस फादर ने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया। अब एक चाइल्ड क्लास बनती है जो इस फादर से भी एक्सटेंड कर रही है, इस फादर से भी एक्सटेंड कर रही है। तो इसके पास क्या डिलेमा है कि इस फादर की प्रॉपर्टी को उठाऊं या फिर इस फादर की प्रॉपर्टी को उठाऊं, ठीक है। तो एक डायमंड सा बन जाता है यहाँ पे, और इसको कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो इसको ओवरकम करने के लिए ही हमने बोल रखा है कि ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अगर आपने कभी ट्राई किया कि एक्सटेंड दिस कॉमा दिस, तो वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते ये चीज़, है ना। हमें ये सिंप्लिसिटी रखनी है, हमें ये नॉनसेंस नहीं चाहिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें आकर हो। तो उसके लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा बिहेवियर चाहिए होता है तो इंटरफेसेस होता है जावा के अंदर, जो भी हमने नहीं पढ़े हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि इंटरफेसेस में क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे कि आप अपनी वहाँ पे वे ऑफ डूइंग नहीं बताते कि आपने बिहेवियर डिफाइन कर दिया, लेकिन उस बिहेवियर को नहीं बताते कि वो बिहेवियर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। हाँ, आप अपने मेथड्स बता देते हो, लेकिन उन मेथड्स को वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते। तो जब भी कोई क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही होती है उस इंटरफेस को, तो वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी बता देते हैं कि मैं किस तरीके से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करूँगी। तो क्या होगा, सपोज आपने अगर इनको क्लास ना बना के इनको इंटरफेसेस बनाया होता है कि पर्सन इंटरफेस एंड एनिमल इंटरफेस, और उनके अंदर वॉक वॉक बताता हो, तो ये वॉक यहाँ पर ये पर्सन डिफाइन नहीं करता। वॉक सिर्फ यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे वॉक लिखा होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन डिफाइन करता है? जो इनको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अगर चाइल्ड पर्सन और एनिमल दोनों को इंप्लीमेंट करती है तो अपनी खुद की वॉक प्रॉपर्टी वो यहाँ पे बनाएगी। अपनी खुद की वॉक का जो वॉकिंग का जो भी बिहेवियर होगा वो अपना खुद का वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेगी। उसके बाद चाइल्ड डॉट वॉक क्या करेगा, अपना खुद का जो वॉक वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। तो वो ना तो पर्सन का वॉक लेगा ना एनिमल का वॉक लेगा, वो अपना खुद का इंप्लीमेंटेशन बनाएगा। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब आप क्लासेस के अंदर वॉक डिफाइन करते हो तो आप वॉक के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है, इंप्लीमेंटेशन है जो दोनों के अंदर, वो अलग अलग डिफाइन कर दी है। तो ना कन्फ्यूजन रह जाती है कि इसको कौन सी वाली इंप्लीमेंटेशन चूज करनी है।
इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे मूव करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगलटन पैटर्न के बारे में। तो सिंगलटन यार जैसे मैंने बताया था, सुन के लग रहा है कि एक सिंगल चीज़ कोई भी, कि आपने किसी क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया। तो आप क्या करते हो, आपकी क्लासेज होती हैं और उसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, 1 2 हज़ार जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ एक मेमोरी एलोकेट होती है। इस ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग मेमोरी, इसके लिए अलग मेमोरी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। और हर मेमोरी के अंदर जितने उसके बिहेवियर होते हैं, जितने भी उसके स्टेट्स होती हैं, सबके सब डिफाइंड होते हैं, सबके सब वेरिएबल्स उन मेमोरीज में डिफाइंड होते हैं। तो ये चीज़ सही रहती है जब तक आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और वो काम कर रहे हैं इजीली। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखोगे आपको लिखा हुआ है, सिंगलटन पैटर्न इज मोस्टली यूज्ड इन मल्टी थ्रेडेड एंड डेटाबेस एप्लीकेशन। बताऊंगा क्यों। इट यूज्ड इन लॉगिंग कैशिंग। तो होता क्या है, सपोज करो आपके पास कोई ऐप है ना, आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो सपोज करो, और एंड्रॉयड ऐप में आपने सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी मेमोरी होती है, नॉर्मल मेमोरी होती है, उसके अंदर आपने कुछ डेटा रखा हुआ है, कोई फाइल है, उसको रीड करना है आपको, उस फाइल को रीड करना है। तो आपने क्या किया, एक क्लास बना रखी है जावा के अंदर जिसका काम है उस फाइल में से डेटा को रीड करना, और फिर उस क्लास का कोई और क्लास, जितनी भी पूरा ऐप है, वो उस क्लास को यूज़ कर सकता है उस डेटा को मेमोरी से रीड करने के लिए। अब आपने क्या किया, आपने मेमोरी से रीड किया, तो मेमोरी से रीड करने का टास्क जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेमोरी से आईओ जितने भी होते हैं ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं। तो हम वो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक बार हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप सिंगलटन पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे होते तो आपकी क्लास क्या करती, वो मेमोरी को एक्सेस करती और जो डेटा है वो दूसरी क्लास को दे देती। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरी क्लास को वो डेटा दे दिया। अब फिर बाद में कोई और क्लास आती है, वो बोलते हैं मुझे भी वो मेमोरी का वो वाला डेटा चाहिए। तो आप क्या करते हैं, दोबारा से मेमोरी को एक्सेस करते हैं, दोबारा से अपनी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद उस क्लास का डेटा दूसरी क्लासेस को दे देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बार बार आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप बार बार टाइम कंज्यूमिंग टास्क करोगे तो फिर आपका जो ऐप होगा काफ़ी वो हैंग या फिर लैगी दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसी क्लास बनाओगे जो सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनाएगी अपना, एक बार वो उस मेमोरी को एक्सेस करेगी और उसके बाद जो डेटा है वो एटलीस्ट उस सेशन के लिए अपने पास स्टोर कर लेगी, जो ऐप का जो सेशन है, एक बार जब यूज़र ने ऐप चलाया। तब पहली तो ऐसा होगा कि जैसे ही आपने ऐप लॉन्च किया, जैसे ही आपका ऐप लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले वो जाके मेमोरी से उस डेटा को उठा के अपने पास रख लेगी। उसके बाद जब भी पूरे ऐप में कहीं भी उस डेटा का यूज़ होगा तो वो उस ऐप अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको दे देगी। ठीक है, ऐप ऑब्जेक्ट, और वो काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि मेमोरी को एक्सेस नहीं करना, वो रैम के अंदर पड़ा होगा आपको, तो बड़ी जल्दी मिल जाएगा वो डेटा आपको। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए इसको हम कहते हैं कैशिंग। ये होती है कैशिंग आपकी। तो कैशिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा है लॉगिंग। तो लॉगिंग क्या होती है कि आपने जब कोई आप ऐप बनाते हो, बड़ा ऐप बनाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी यूज़र उस ऐप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कोई बटन दबा रहा है, कुछ कुछ स्क्रॉल कर रहा है, कई बार स्क्रॉल करने पे भी लॉक कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो लॉग बना देते हैं उसका कि इस बंदे ने अभी इस टाइम पे ये वाला बटन दबाया, इस बंदे ने अभी स्क्रॉल किया। तो क्या होता है, एक फाइल होती है, लॉग फाइल कहते हैं, और उसके अंदर टेक्स्ट फाइल होती है वो नॉर्मल, उसके अंदर वो सारी इवेंट्स वहाँ पर डाले जाते हैं कि इस बंदे ने अब क्लिक किया, इस बंदे ने अब ये किया, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया। तो ऐप के अंदर वो फाइल बना लेते हैं, जिसका ऑपरेशंस टीम होती है वो यूज़ करती है कि हम कब कब कौन सा बटन दबाया जा रहा है, कब कौन सा बटन नहीं दबाया जा रहा है, क्या इस बटन को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, क्या ये क्लियर नहीं है यूज़र को। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग बातें हैं, उस उधर नहीं आते हैं। तो वो फाइल आपकी अपडेट होनी चाहिए, पूरे ऐप से वो फाइल आपकी अपडेट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए अगर आप बार बार अलग अलग पूरे ऐप के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, एक क्लास है जो ये काम करिए, लॉगिंग का काम करिए, ठीक है, लॉगर क्लास कह लो लेट्स से। तो वो क्या कर रही है, वो बार बार उस मेमोरी में जाके वो फाइल एक्सेस कर रही है और उसके अंदर कुछ लॉग कर रही है। तो आपने ऐप में एक जगह पे यूज़ किया उस फाइल को, उस क्लास को, और उस क्लास ने क्या किया, मेमोरी को एक्सेस किया और उसके अंदर वो फाइल एक्सेस की और उसके अंदर उस डेटा को अपडेट कर दिया। तो अगर थ्रू आउट द ऐप आपका वो बार बार आप उस क्लास को एक्सेस कर रहे हो, उस क्लास का बार बार एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट फिर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। उस जो डेटा में आप राइट कर रहे होगे वो चीज़ सिंक्रोनाइज नहीं रहेगी, कोई चीज़ ऊपर आ रही है, कोई चीज़ नीचे आ रही है। ठीक है, और इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी उस फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट हो जो इसको एक्सेस करे, एक बार में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस करे। फिर जब पूरे ऐप में अगर 10-12 जगहों पे वो चीज़ चाहिए, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाए, ये ऑब्जेक्ट अपना काम करे, उसको राइट करे, वापस मिल जाए, फिर दूसरे को मिले, ये सेम ऑब्जेक्ट फिर राइट करे। तो इससे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा चलता रहेगा, एक ऑब्जेक्ट ये काम करेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। थ्रेड पूल्स होते हैं, आप थ्रेड पूल्स मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आते हैं कि थ्रेड पूल्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो बेसिकली सिंगलटन पैटर्न आपको वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ आपको लग रहा है कि कोई जो टास्क है वो टास्क बार बार टाइम कंज्यूमिंग टास्क कर रहा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एक बार हो,
बार बार ना हो, है ना, उसको हम रैम में सेव कर लें, ऐसा कुछ टास्क अगर हो तो वहाँ पे हम सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, और उस ऑब्जेक्ट से आप पूरे के पूरे ऐप में थ्रू आउट द ऐप या फिर थ्रू आउट जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल भी होती है जिससे आपका पूरा ऐप का बिहेवियर डिफाइंड होता है ना, तो वो कॉन्फ़िग फाइल को भी अगर आपको एक्सेस करना है बार बार तो वो भी आपको सिर्फ उस सिंगलटन ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करना चाहिए, बार बार मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो सिंगलटन पैटर्न देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दो, तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगलटन्स एक पैकेज बनाया ऊप्स के अंदर, उसके अंदर एक ऐप कन्फिग डॉट जावा बनाई है मैंने। तो ऐप कन्फिग यहाँ पे नाम रख दिया इस क्लास का, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ऐप कन्फिग जनरली नाम रखा जाता है कन्फिग्रेशन फाइल्स का आपके एंड्रॉयड ऐप्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ये ऐप कन्फिग नाम रख दिया। तो इसको अगर हमें सिंगलटन बनाना है ना, सिंगलटन पैटर्न फॉलो करना है यहाँ पर, तो हम वो कैसे करेंगे। तो सिंगलटन पैटर्न क्या कहता है कि एक क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो लेकिन अभी मैं चाहूँ तो अगर मेन क्लास में आया मैं और इस ऐप कन्फिग फाइल का एक ऐप कन्फिग क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 1 क्वेश्चन न्यू ऐप कन्फिग, ठीक है, ये बन गया। और फिर मैंने क्या किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा, फिर मैं 10,000 ऑब्जेक्ट बना सकूँगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो बार बार मेमोरी में अलग अलग जगहों पे बन रहे होंगे। तो ये हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो ऐप कन्फिग ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक बार ही बने। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है आपका, है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूँ, जैसा मैंने आपको मैथ क्लास के अंदर बताया कि मैथ क्लास के अंदर उन्होंने कह रखा है कि वो पूरी स्टैटिक क्लास है, मैथ क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूँगा। तो प्राइवेट ऐप कन्फिग, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ऐप कन्फिग, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर दी, क्या होगा, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि चेंज विजिबिलिटी ऑफ ऐप कन्फिग टू पैकेज। तो ये कह रहा है कि इसको विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि प्राइवेट कर दिया तो क्लास के बाहर तो विजिबल होगा ही नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी दूर होगी कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना सकते, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट तो बनाना है ना। तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, तो एक फंक्शन बनाएंगे हम, एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जिससे कि आप डायरेक्ट क्लास के नाम से उसे एक्सेस कर सको, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। तो एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो उस इंस्टेंस को, जो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक ऐप कन्फिग रिटर्न करेगा वो ऐप कन्फिग गेट इंस्टेंस। तो इसका नॉमेनक्लेचर है, कन्वेंशन है कि गेट इंस्टेंस नाम रखते हैं। तो इस गेट इंस्टेंस का काम क्या है, इस गेट इंस्टेंस का काम है कि एक इंस्टेंस जो है इस क्लास का, जो सिर्फ एक इंस्टेंस बनेगा, मल्टीपल नहीं बनेंगे, उसको रिटर्न करो, उसको गेट करो। तो यहाँ पे वो रिटर्न करना है मैं ऐप कन्फिग, तो हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसको प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट स्टैटिक बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज़ करना, तो उसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक ऐप कन्फिग ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऐप कन्फिग, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया ऐप कन्फिग का, और जब भी मुझे कोई बोलेगा गेट इंस्टेंस तो मैं बोलूँगा ये लो रिटर्न ऑब्जेक्ट, और ये आपकी स्टैटिक क्लास तैयार है। स्टैटिक क्लास में इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको बस अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना है, और एक स्टैटिक फंक्शन बनाना है जो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, बस। अब क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि उस ऑब्जेक्ट को मुझे रिटर्न करना है, जब भी मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंगलटन ऑब्जेक्ट, सिंगलटन इंस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐप कन्फिग ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऐप कन्फिग डॉट गेट इंस्टेंस, क्योंकि गेट इंस्टेंस एक स्टैटिक फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शन मैंने बताया हुआ कि स्टैटिक फंक्शन आपके क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ऐप कन्फिग क्लास से उसको एक्सेस कर लिया। तो ये गेट इंस्टेंस क्या करेगा, गेट इंस्टेंस मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका बनाया है। अब अगर मैं 2 बार ये चीज़ लिखता हूँ या मैं 50 बार भी ये चीज़ लिखता हूँ तो मुझे वही ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनना। तो ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 जितने भी हैं ये सेम ऑब्जेक्ट हैं, ये सेम ये वाले ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ आपका एक ही बार क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ आपका एक बार क्रिएट होता है। तो यही ब्यूटीफुलनेस होती है, यही ब्यूटीफुलनेस होती है सिंगलटन पैटर्न की, कि आपको सिर्फ एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है, आप ही उसी ऑब्जेक्ट को बार बार एक्सेस कर रहे हो। तो आप पूरे ऐप के अंदर सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट को ही बार बार एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। और एक और चीज़ यार, यहाँ पे क्या हो रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है। तो अगर मुझे इस ऐप कन्फिग वाले सिंगलटन की पूरे ऐप में ज़रूरत नहीं भी है, कभी एक बार ज़रूरत नहीं भी पड़ती,
तब भी मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियली बोल देंगे नल, कि इनिशियली नल है, लेकिन कभी अगर ऐप कन्फिग की ज़रूरत पड़ जाती है आपको, तो उस केस में आप इसको इनिशियलाइज कर दो। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऐप कॉन्फ़िग। तो ये चीज़ यार सिर्फ एक बार कॉल हो रही होगी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नल होगा। शुरुआत में जब पहली बार ऐप कॉन्फ़िग आप एक्सेस कर रहे हो गेट इंस्टेंस की हेल्प से, तो सिर्फ पहली बार एक चीज़ कॉल हो रही होगी कि ऑब्जेक्ट नल होगा, क्योंकि बाद में तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो ये नल नहीं होगा, आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, कुछ और बना दिया है। तो जब दूसरी बार जब आप इसे एक्सेस करोगे तो आपको इस इफ़ कंडीशन में आप नहीं जाओगे, दोबारा से आप सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दोगे। तो आपको समझ में आ गया कि सिंगलटन के अंदर ये थोड़ा लेज़ी मेथड कहते हैं इसे, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट मेथड होता है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो इसे, तो क्यों इसको पहले से इनिशियलाइज़ करना है ना। ऐप कॉन्फ़िग को तो पहले से इनिशियलाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप इसे कभी यूज़ ही नहीं करोगे अपने ऐप के अंदर। तो ये होता है आपका सिंगलटन। तो आई होप यार आपको सिंगलटन समझ में आ गया होगा सारा का सारा, कि सिंगलटन क्लासेस क्यों यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और एक आपका फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड जैसे स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा था हमने, वैसे फाइनल कीवर्ड होता है, उसके बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है वो भी। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे।